So, welcome everyone to Passion to Profit session. So, welcome Chandanji, Rachna, Saroj, and Bhamini. So, let's start the session. Others will join. I just drop the messages. So, before starting the session, I have two questions for you. First, how many of you want to make your passion into profit income? You can raise your digital hands even. And if you come on a camera mode, so I feel very happy because that session will be more interactive then. Thank you. Thank you. Thank you, Chandanji and Bhamini. Saroj and Rachna, if you possible, please come on a camera mode so that at least digital or a physical hand I am able to see. Yes, you want to convert your passion into profit income. And how many of you believe that only single income is not sufficient to survive in this world? We need to have some another income also. Thank you, Bhamini and Chandanji, for sharing. So, this is what I felt when I started my journey as a coach. 3 years back, when I started learning, I found during COVID, people were struggling. Those were on dependent on only single income. Correct. So that एक्चुअली ट्रिगर्ड मी कि ये सिंगल इनकम से तो काम चलता नहीं है, तो क्या हमारे पास ऐसा कुछ होना चाहिए जिससे कि हम अपना नेक्स्ट इनकम भी साथ में पैरेलली सम पैसिव इनकम वी कैन क्रिएट फॉर आवरसेल्फ, something which we like to do, something we love to do. Sometimes we join the job because there is no alternate for us. We born and brought up like कि यार मुझे ना बस घर वालों ने यही बोला था कि पढ़ाई कर लो, पढ़ाई करके नौकरी कर लो, नौकरी करके घर शादी कर लो, शादी करके बच्चे करो, उनको पालो पालो पोसो बड़ा करो, और बस यही मेरा लाइफ है. एंड स्पेसिफिकली ना फीमेल के केस में तो सबसे ज्यादा है ये. और कुछ केसेस में तो पढ़ाई लिखाई का भी मौका नहीं मिलता है. शादी कर दी जाती है, बच्चे संभालो, घर संभालो, तुम्हारा जीवन तो इसी में है. मेल्स को बोला जाता है तुम्हारा जीवन है तुम कमाओ, खिलाओ, पालो फैमिली को, तुम्हारा यही जीवन है, तुम्हें यही करना है अपनी जिंदगी में. और इसी एटमॉस्फेयर में हम सब पले बढ़ते बड़े होते हैं, और हम इसी इसी मोड में, इसी सर्वाइवल मोड पे रहते हैं. इसलिए वो मैस्लो की हायरार्की अगर किसी ने देखी होगी तो उसमें सबसे पहले वो सर्वाइवल मोड ही आता है, जहां पर हमें सिर्फ अपनी डेली की नीड्स की रिक्वायरमेंट होती है. बट नाउ वर्ल्ड इज चेंजिंग, थिंग्स आर चेंजिंग. सो इन पेरेंट्स, जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स पेरेंट्स के टाइम में शायद उनका काम चल जाता था, आज के एज में हमारा एक इनकम से काम चलता ही नहीं है. हमें एक दो लोगों को काम करना ही पड़ता है. एवरीबडी इज वर्किंग एंड एवरीबडी इज अर्निंग. व्हाई? बिकॉज देयर इज सो मच ऑफ मनी रिक्वायर्ड फॉर आवर लिविंग स्टाइल्स, टू मेंटेन आवर लिविंग स्टाइल. हम अपने उस कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं. हम वो किसी एक कमरे में नहीं रहना चाहते. हम वो साइकिल और बसों में नहीं चलना चाहते, है ना. एवरीबडी नीड्स कंफर्टेबल लाइफ, एवरीबडी नीड्स एवरीथिंग. सो अगर वो मुझे चाहिए तो उसके लिए मुझे पैसा चाहिए, एंड दैट मनी कैन नॉट बी सफिशिएंट थ्रू वन सोर्स. दैट्स द ओनली रीजन. इफ यू सी, जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं जो भी सक्सेसफुल हैं, वो किसी एक प्रोजेक्ट में पैसा नहीं लगाते हैं. दे अर्न फ्रॉम द मल्टीपल प्रोजेक्ट्स. If they be on a one project only and earning from the one project, the day the project will get over or not getting anything, they will not able to survive. There are the industries, there are the products which get closed, like Nokia closed, Samsung, BlackBerry. It's a very good mobile, but somehow जब आप टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को चेंज नहीं करते तो everything got closed. So the way world is changing, we need to think on that कि हमारा इस एक इनकम पे तो काम चलेगा नहीं, हम दूसरा कुछ इनकम, पैसिव इनकम भी साथ में जरूर करें. अब वो पैसिव इनकम कौन से करें, शुरू करें? दैट कैन बी ए इनबिल्ट स्किल यू हैव. उसके थ्रू आप अपना पैसिव इनकम शुरू कर सकते हैं. जैसे मैंने अपने आप को फाउंड किया, आई वांट कि अदर पीपल आल्सो फाउंड दैट स्किल एंड एबल टू जनरेट दैट इनकम. So this is the motto of this, basically, of this session. That's why I always said it's a program for the person who are very passionate, has some skill which they want to convert into the profit income or can be monetized. So I'm just sharing my screen. I'm sure my screen is visible.
Is my screen is visible to all? Thank you, Dhamini. Thank you for confirmation. So, passion to profit. Say again, unleash your hidden potential. We all has within us. We are unique like our fingerprints, right? And we all have a unique quality inbuilt we have, but somehow we missed somewhere in a juggling of our daily life, और हम उसको समझ नहीं पाते हैं, और हम उसी अपनी डेली लाइफ में ही सुबह उठते हैं, वही काम करते हैं, वही सोते हैं और खाते पीते हैं और सो जाते हैं. तो जब हमें ये सीखने का मौका मिलता है, हम उन सीखने की चीजों को भी मिस करते हैं. तो देयर आर द पीपल हु आर फॉर्चुनेट हु आर इन दिस सेशन बिकॉज दे वांट टू लर्न. देयर आर द पीपल हु आर नॉट इन दिस सेशन बिकॉज दे फील दैट they don't need any skill because they don't have anything maybe because, और उनके लाइफ में शायद कोई अभी चेंज करने का टाइम नहीं आया. सो यूनिवर्स उन्हीं के उन लोगों से कनेक्ट करता है जो अपनी लाइफ में कुछ चेंज चाहते हैं. सो यू ऑल आर हियर by the god of grace, by the universe wants you to understand this which I am just telling you to. So मुझे आप लोगों के लिए भेजा गया है और आपसे मुझे कनेक्ट कराया गया है. सभी लोग कनेक्ट नहीं होते हैं इसमें, ये फॉर श्योर है. सो आप फॉर्चुनेट है और मैं भी फॉर्चुनेट हूँ कि मेरे को आपसे कनेक्ट करने का मौका मिला. सो आई हैव रन 7 days का व्हाट्सएप चैलेंज. उस 7 days के व्हाट्सएप चैलेंज में हमने हमारा क्या चैलेंज का करिकुलम रहा. आई एम जस्ट शेयरिंग विद यू. वी हैव फर्स्ट कंप्लीटेड द सर्कल ऑफ ग्रोथ, जहां पर हमने अपनी HRCM, हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर एंड मनी के बारे में देखा. अब होता क्या है कि हमारा फोकस मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो करियर पे होता है और मनी पे होता है. रिलेशनशिप है, हेल्थ कहीं ना कहीं मैनेज नहीं कर पाते हैं, हम एडजस्ट हो जाते हैं इन बिटवीन बिकॉज वी फील करियर इज इम्पोर्टेंट एंड मनी इज इम्पोर्टेंट इन आवर लाइफ. बट वेयर एज जब तक आपकी गाड़ी के चारों व्हील्स का प्रेशर, व्हील्स प्रेशर्स होते हैं और हम उसकी अपनी गाड़ी के व्हील्स के प्रेशर को अक्सर चेक कराते हैं. क्यों? बिकॉज वी वांट कि वो व्हील्स के जो प्रेशर्स है ना वो सही रहे, जिससे मेरी गाड़ी का जो बैलेंस है वो सही चले और मेरी गाड़ी ठीक से चल पाए, दौड़ पाए, और मैं उसको जिस भी स्पीड पे भगाना चाहता हूँ वो मैं भगा पाऊँ. That's the only reason that circle of growth is important for us. Second, we have find your goal. In that, we have understood कि मेरे अंदर ऐसी कौन सी unique skill है which can be monetized. Third one, gratitude. जो भी आज हमारे पास है उसके लिए हमारा धन्यवाद करना यूनिवर्स को बहुत जरूरी है. People miss to do gratitude. I requested everyone कि जिन्होंने भी gratitude letter इस एक्टिविटी के दौरान किया है, इस चैलेंज के दौरान किया है, वो उसको कंटिन्यू रखे बिकॉज द थिंग्स वी हैव, वी आर ब्लेस्ड टू हैव दैट. और अगर वही फीलिंग से हम अपनी लाइफ को आगे रोज कंटिन्यू करेंगे सो वी विल गेट मोर थिंग्स बिकॉज भगवान जो देता है पहले उसे हमें धन्यवाद करना चाहिए. अगेन नेक्स्ट वी हैव अंडरस्टैंड कि जो गोल्ड स्किल जो हमने अपने निकाले हैं उसमें से ऐसी कौन सी है जो मैं फ्री में करना चाहता हूँ, कौन सी ऐसी स्किल है जो मैं पेड फॉर, जिसके लिए मुझे लोग रेडी होंगे मेरी उस सर्विसेज को लेने के लिए. Why free and why paid? Some people ask me, why ma'am free also you are asking? Because everything cannot you do for a paid. Something you need to do for the society also, for serving thought also. So serving के लिए भी आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करना चाहिए सोसाइटी के. That's why one skill we all have which can be free. Like, and one thing you can paid for. Yes, you have that skill. If you enhance that skill, maybe you will get monetized. लेकिन वो करना कैसे ये किसी को नहीं पता. हाउ मच टाइम आपको पेड स्किल के लिए देना है बिकॉज आप उसको फ्लरिश कर सके, उसको और अच्छे से सीखे और लोगों को और अच्छे से सिखाए. जहां से भी शुरू करेंगे वहीं वो अच्छा तरीका है. नाउ अगेन मैंने सब कुछ किया तो अब मैं उस स्किल से आगे चाहता क्या हूँ, व्हाट विल बी माय फ्यूचर एंड व्हाट आर माय फ्यूचर गोल्स आल्सो. सो जब तक हम वो लिखते नहीं है तब तक वो हमें अचीव नहीं होता. ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है. दैट्स व्हाई आई सेड एवरीवन कि राइट योर लेटर टू योर फ्यूचर, कि आप अपना फ्यूचर इस स्किल्स के साथ, इस जर्नी के साथ, इस सर्कल ऑफ ग्रोथ के साथ कैसा देखते हैं कि मेरी सारी रिलेशनशिप्स कैसी हैं, मेरा पेड और मेरा फ्री स्किल जो है मुझे कहाँ तक कहाँ पहुंचा रहा है और उससे मुझे क्या अचीव करना है. दैट बी माई गोल ऑल्सो. क्योंकि जब तक हम अपना बिलीफ सिस्टम अपने अंदर नहीं लेके आते ना, वी ऑल हैव आवर इमोशंस, सैड, हैप्पीनेस, है ना, एंगर, passionate, I'm loving, I'm blessed, I am abundance, I'm in abundance, I have so much of prosperity. So वो feelings जब का inner peace, satisfaction, loved, caring, these are the emotions we all have and the multiple emotions we have. अब वो emotions
जब तक आप खुद पे वो बिलीव नहीं करते हो कि मैं कर सकता हूँ, तब तक आप लिखते नहीं हो, ना फ्यूचर को लेटर लिखते हो, ना अपना गोल बनाते हो. Once you start doing it, then your focus is there. That's why we have done this activity. Now, I always feel man is like a circle without any focus. But once the person get that focus, the person will achieve to their level where they want to reach, because that focus has to be there. That's the only reason I said कि आप future letter भी लिखें और HR से मतलब health, relationship, money, career के goals भी लिखें. That batch started on the 7th and today is the last day. So I'm just going to close this batch now. Now, during this activity, in these challenges, I have seen people have multiple of skills they have, like public speaking, writing content, yoga. They are able to guide people on a yoga, how to do. Coaching and mentoring is one of the things. Art and craft, wellness coach. There are other so many skills which it is I am not able to mention, because there are so many skills I'm not able to complete in a one slide even, like leadership, negotiation skills, time management skills people can teach, how to manage their relationships, and a different category of people can manage different type of relationship. Parenting is there. So there are so many other skills which we have, which I'm not able to write down everything. I cannot write down. So, but yes, any skill definitely we have in us. So ये सब कुछ चीजें हैं हमारे अंदर, इसको हम कैसे आगे फ्लरिश करें. बट अगर आपको फ्लरिश करना है ना, अपनी किसी भी स्किल को आगे लेके जाना है और लोगों को सिखाना है, तो उसके लिए आपके अंदर करेज की जरूरत है. वो करेज अगर आप में यहाँ पे, तभी आप अपनी डिजायर्ड लाइफ को कभी भी कहीं से भी किसी वक्त किसी एज से भी शुरू कर सकते हैं. बिकॉज व्हेन आई फील आई कैन स्टार्ट माय जर्नी एट द एज ऑफ 50 years, व्हेन आई वाज नथिंग बोले तो मैं वर्क करी थी किसी कंपनी में, एंड आई वाज जस्ट लाइक अ ट्रेनर एंड आई एम हेल्पिंग एवरीवन. बट समहाउ मेरे में वो करेज नहीं था कि मैं इसके अलावा भी आगे जाके कुछ करूं, बिकॉज मेरे को वो समझ में ही नहीं आता था. But the day I understand, I started my journey as a coach. I started my journey as a public speaker even. I started my journey as a writer even. My story was published in one of the anthology where all the public speaker stories are there. उसमें मेरी story भी है, and that was the first book where my story has published. I was Toastmasters में मेरा इंटरव्यू जब लिया तो I was thinking कि अरे मैं सिर्फ इस क्लब के सिर्फ मेंबर हूँ, how they want to take my interview also. So these things happen when you start your journey. For that you need to have a courage. आपको वो करेज चाहिए होता है, और करेज के साथ साथ आप में वो उस डिजायर्ड लाइफ को पाने की चाह होनी चाहिए, जिससे वो आप कभी भी शुरू कर सकते हो. नाउ ये लाइफ तक पहुंचने के लिए मैं आप सबने सुना होगा कि ना ग्रोथ माइंडसेट चाहिए होता है, सबको ना ग्रोथ माइंडसेट चाहिए होता है. सो बहुत सारी स्टोरी आपने सुनी होगी, फिक्स्ड माइंडसेट, ग्रोथ माइंडसेट की बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज सुनी होंगी आप लोगों ने. बट मैं अपनी लाइफ का रियल इंसिडेंट आपसे शेयर करना चाहती हूँ. व्हाई? बिकॉज आई ऑलवेज फील कि मेरा अपना एक्सपीरियंस ने मुझे, मेरे अपने लाइफ एक्सपीरियंस ने मेरे को यहाँ तक आज पहुंचाया. ये जो मेरे में करेज है अपने डिजायर्ड लाइफ जीने का और कुछ करने का, ये मेरे को अपनी लाइफ से ही मिला है, अपने लाइफ एक्सपीरियंस से मिला है. तो मैंने इसलिए अपना ही एग्जांपल लिया. इंस्टेड ऑफ टेकिंग एनी अदर स्टोरी, आई हैव टेकन माय ओन स्टोरी एंड माय सिस्टर स्टोरी. वी बोथ आर बोर्न एट द सेम प्लेस. दोनों के पेरेंट्स सेम हैं, दोनों को अपब्रिंगिंग सेम मिली है. बट द डिफरेंस बिटवीन अस, व्हाट इज द डिफरेंसेस? शी इज अ सिंपल होम मेकर. She also started working when I was started working at the age of 18, at the age of 19. She also started work. After marriage, she started working. बच्चों के बाद उसने नौकरी छोड़ी, and she is a homemaker now. और वो आज की टेक्नोलॉजी और ट्रेंडिंग्स को नहीं समझती है. Other opposite, I am the same person, born and brought up the same family, gone through with the same financial crunch, started earning at the same 19 years of age. ऐसा नहीं है मैं कभी होम मेकर नहीं थी. आई वॉज ऑल्सो होम मेकर. आई स्टॉप वर्किंग व्हेन आई वॉज ब्लेस्ड विद माई ट्विन डॉटर्स. बट मैंने कभी काम नहीं छोड़ा. व्हेन दे स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल, इन अ प्री स्कूल, आई एडमिटेड प्री स्कूल में डाला एंड स्टार्टेड टेकिंग ट्यूशंस एट होम, बिकॉज आई एम द पर्सन who actually not able to sit idle like a simple person.
मुझे कुछ ना कुछ करना है, अपनी अर्निंग खुद चलानी है। आई एम नॉट एबल अ पर्सन हु कैन आस्क मनी फॉर माय पेरेंट्स कि मेरे को एजुकेशन के लिए पैसा दे दो। आई एम नॉट एबल टू आस्क माय हस्बैंड टू मुझे मेरे को मेरी खर्चे के लिए मुझे पैसा दे दो। सो मुझे किसी से पैसे मांगने की आदत नहीं है। सो मेरा प्रॉब्लम ये है। सो उसी माइंडसेट ने एक्चुअली मुझे उस ग्रोथ माइंडसेट में रखा और आज मैं यहाँ पहुंची। शी इज अ होम मेकर एंड शी आई एम अ कोच। दिस इज द मेजर डिफरेंस। सो फिक्स माइंडसेट वाले जो लोग होते हैं ना, वो अपनी जिंदगी में बहुत कुछ प्रॉब्लम देखते हैं। शी हैज सीन सो मेनी ऑफ प्रॉब्लम इन हर लाइफ। आई आल्सो हैव सीन सो मेनी ऑफ प्रॉब्लम इन लाइफ। शी आल्सो हैव सम प्रॉब्लम्स विद द इन-लॉज। आई हैव आल्सो प्रॉब्लम विद द इन-लॉज। शी ट्राइड टू सुसाइड बट आई नेवर। दिस इज द मेजर डिफरेंस। सो हम लोगों को ना अपब्रिंगिंग वैसे ही मिलती है। कई बार एक बच्चा घर का बहुत अच्छा निकल जाता है और कई बार एक बच्चा बहुत अच्छा नहीं निकलता। उसके पीछे उसका माइंडसेट है और कुछ नहीं है। तो अगर आप भी यहाँ पर पहुंचे हो ना, वो आपके माइंडसेट की वजह से आप यहाँ तक पहुंचे हो। यू ऑल हैव अ ग्रोथ माइंडसेट। आपको कुछ आगे करना है। सो उसी वजह से आप लोग यहाँ हो। तो वही लोग आगे आते हैं जो इस ग्रोथ माइंड से आगे आते हैं, वरना लोग स्कैरसिटी में जीते हैं। और सबसे ज्यादा स्कैरसिटी जो हमें जो बिलीफ मिलता है ना हमारे बचपन में, देखो जब हम जन्म लेते हैं ना, सो हमारे पास कुछ भी जो है वो संस्कारों के अलावा हमें और क्या मिलता है बचपन में? संस्कार मिलते हैं, वैल्यूज मिलती है। अब वो वैल्यूज कैसे मिलती है? स्कैरसिटी की मिलती है या अबंडेंस की मिलती है? आप उसको कैसा लेते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। सम पीपल मनी के में रिगार्डिंग तो बहुत ज्यादा स्कैरसिटी है। जितना पैसा उतने चादर में पांव फैलाओ। कितने लोग एग्री करते हैं? ये छोटेपन में आपने सबने सुना है, जितनी चादर उतना पांव फैलाओ। हाउ मेनी हर्ड इन चाइल्डहुड? आप सब में से किसी ने सुना है? सरोज सेड यस। फालतू पैसा मत खर्च करो। चंदन जी ऑल्सो सेड यस। सर मैडम रचना ऑल्सो सेड यस। सो फोकस करो कैसी चीजें ना मैनेज हो जाए, कैसे भी एडजस्ट कर लो लाइफ में। और एक लिमिटेड बिलीफ के ग्रुप और पीपल के साथ ही आप लोग रहो। ज्यादा लोग जो बड़े लोग हैं ना, उनके पास ज्यादा पैसा है ना, तो वो गलत तरीके से पैसा कमाते हैं। पैसा गलत तरीके से कमाया जाता है। जिनके पास पैसा होता है वो गलत लोग होते हैं। रिस्क नहीं लेना। एक ही नौकरी में पूरा जीवन निकाल दो। पागल हो तुम, रिस्क लोगे? क्यों लेना चाहते हो? अच्छा खासा सब चल रहा है, उसमें एक और प्रोजेक्ट डालना चाहते हो। अरे जो बिजनेस मिला है उसी को संभाल लो। दिस इज अ स्कैरसिटी माइंड। अबंडेंस वाले लोग ये नहीं सोचते। बोलते मेरे साथ बहुत पैसा है, मैं कर लूंगा कुछ ना कुछ। दे लाइक टू टेक रिस्क इन देयर लाइफ। दे ऑलवेज फोकस ऑन अ पॉसिबिलिटी, नॉट अ प्रॉब्लम्स। एंड आई ऑलवेज गिव वन स्टेटमेंट, एवरी प्रॉब्लम्स कम विद अ सॉल्यूशन। अब मुझे बड़े मजे की बात है जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। जब भी कोई बीज आप जब बोते हो, आपको पता है ना उससे पौधा निकलेगा। करेक्ट? यस और नो? एनीबडी कैन अनम्यूट एंड शेयर यस और नो? यस मैम। करेक्ट? सो जब हम बीज डालते हैं तो पौधा निकलेगा। इसका मतलब जब कोई क्वेश्चन या प्रॉब्लम आती है तो उसका सोल्यूशन भी तो होगा ना, उसी के अंदर होता है। जब वो बीज के अंदर पौधा है तो क्वेश्चन में भी आंसर है, प्रॉब्लम में भी सोल्यूशन है। Problems comes with solution, question come with answer, because seed has a plant inside them only. We need not to find out outside. वो तब हमें दिखता है when we are grateful, when we believe ourselves कि yes ये हो सकता है. You will able to find the opportunities and possibilities in your career, and you can be a successful person. अब मनी का mindset, I do money mindset assessment also. The people who will come in my coaching, I start doing first मनी माइंडसेट असेसमेंट. व्हाई मनी माइंड असेसमेंट? बिकॉज पहले तो मेरा माइंडसेट वैसा होना चाहिए ना मनी का, वो बहुत जरूरी है. सो ट्रेडिशनल माइंडसेट से बाहर आना बहुत जरूरी है. डोंट गो विद द ट्रेडिशनल माइंडसेट, कम आउट फ्रॉम दिस ट्रेडिशनल माइंडसेट प्लीज, एंड फील लाइक आई एम अ blessed person who are connected here.
नाउ मोस्ट ऑफ द टाइम जो वर्किंग प्रोफेशनल्स है ना, उनके साथ ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, मेरे पास टाइम नहीं है, फिक्स माइंडसेट तो है ही, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दे डोंट वांट टू इन्वेस्ट ऑन देयर सेल्फ, या तो बहुत ही कम या बिल्कुल खर्चे नहीं करना चाहते, एंड दिस इज द रियल एग्जांपल आई कैन गिव यू राइट नाउ. Along with this coaching, I am also working in some company. In my company, there is a program which the company has offered each and every employee and said कि आप हर साल इतने कोर्स करो, I will do the reimbursement. Reimbursement मिलता है उसको, और उसकी कॉस्टिंग मैक्सिमम 40,000 तक के वो स्पेंड करके 40,000 तक का रिएम्बर्समेंट ले सकता है. बट यू नो, व्हेन आई टेल द पीपल कि इसको कर लो, व्हाट दे से, मैडम फ्री वाला बताना कौन सा वाला, पहले ना वो करेंगे, हम पैसे नहीं देने. फ्री की यूट्यूब दिखा लो, फ्री की बुक्स पढ़ा लो. अरे वो फ्री की यूट्यूब से कितना समझ जाओगे, यूट्यूब में बहुत ज्ञान पड़ा है, बट उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है वो नहीं दिख बता सकता. वो आप सीख सकते हो, आप मोटिवेट हो जाओगे, आप सबको सीख लोगे, बट हाउ टू इम्प्लीमेंट दैट, वेरी मच इम्पोर्टेंट. किससे पूछोगे उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है? बुक पढ़ ली आपने, अब उस बुक में जो लिखा है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपका कोई क्वेश्चन है, आप उसके ऑथर से जाके पूछ नहीं सकते. फॉर दैट यू नीड सम पर्सन हु कैन गाइड यू. और लोग अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करने से इतना डरते हैं, और इतना करते हैं यार ये पैसा ना वेस्ट हो जाए. क्यों नहीं करते हैं मैं बताती हूँ. आप कभी भी कोई प्रोडक्ट खरीदते हो, वॉशिंग मशीन, फोन, क्लोथ्स, एनीथिंग, चाहे आपका डेली यूज का सामान हो, या आपकी अपनी कोई ज्वेलरी खरीदनी हो, या अपने लिए कुछ भी खरीदना हो आपको, आप उसको ना फील कर सकते हो, आप उसको देख सकते हो, उसको महसूस कर सकते हो कि आप उसका बेनिफिट आपको कैसे मिलेगा. बट जब भी आप किसी कोर्स में पैसा डालते हो, तो आपको ये कैसे पता लगे कि इससे मुझे बेनिफिट भी होगा कि नहीं. तो पहले तो मेरे माइंड में आता है यार ये मुझे फायदा भी होगा कि नहीं, बेकार में वेस्ट हो जाएगा पैसा. यार टीवी लिया था, समझ में आया उसका बेनिफिट क्या है, कि मैं आराम से एंजॉय कर सकता हूँ, मैं अपना कोई भी प्रोग्राम देख सकता हूँ. फोन से मुझे कनेक्टिविटी मिलती है, मेरे को जितना अपग्रेडेड फोन होगा मेरे लिए उतना अच्छा, बिकॉज वो मैं लोगों को कनेक्ट कर पाऊंगा. लेकिन कोर्स पे इन्वेस्टमेंट करके मुझे क्या फायदा मिलेगा? इससे मुझे फायदा होने में पता नहीं मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, मेरे काम का भी है कि नहीं पता नहीं, ये मुझे मैच भी करता है कि नहीं. So that's why the people don't like to invest on self. And believe me, once you start investing on yourself, you will be the different person only. For that, you need to be a courageous. करेज चाहिए ना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए. पॉकेट से पैसा निकालना आसान नहीं है. मेरे को कोई चीज खरीदनी है, मैं अचानक से कोई मुझसे मांगेगा तो मैं नहीं दूंगा. मेरा बच्चा भी 100 रुपए मांगता है ना, तो मैं सोचती हूँ क्यों मांगा है उसने मुझसे 100 रुपया, क्या चीज चाहिए, 100 रुपए की है कि भी नहीं है ये भी देखती हूँ. अरे नहीं बेटा महंगी है, इतने की नहीं लेनी. तो ये भी स्कैरसिटी माइंडसेट है. जब हम पैसों को देते वक्त इतना ज्यादा सोचते हैं ना, दैट इज आल्सो स्कैरसिटी माइंड व्हिच वी गॉट फ्रॉम आवर generations. So start investing yourself. My request is, don't, there is no harm, you will get learning only. मैंने पिछले 3 सालों में जितना इन्वेस्टमेंट अपने ऊपर किया है, this year I got even recognition from my boss first time after 3 years. The way he introduced me, she is a totally different person. You can tell her to speak, she will tell you, she can coach you, she can guide you. She is a right person, approach her. In my community, in my personal relationship also, people now see me like, yes, she is a totally different person now, because I starting investing myself. पहले मैं भी फ्री के बुक्स, फ्री के वीडियोस सब देख रही थी. किंडल में गए, वो फ्री वाला सब्सक्रिप्शन मिलता है, वहीं से कुछ पढ़ लिया. गीगल का डाउनलोड करा, फ्री वाला ले लिया. अब कुछ भी फ्री नहीं है. मेरा कैनवा भी फ्री नहीं है, मेरा स्पॉटिफाई भी फ्री नहीं है. आई एम पेइंग फॉर ईच एंड एवरीथिंग बिकॉज आई एम लर्निंग समथिंग. एनर्जी तब आपकी एक्सचेंज होती है जब आप पैसा देते हो. तो इफ यू वांट टू लर्न समथिंग, व्हेन यू पे मनी, इट्स डोंट, यू डोंट फील कि आप पैसा दे रहे हो, एक्चुअली आप अपना एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो. एंड व्हेन एनर्जी एक्सचेंजेस फॉर द गुड, यू विल आल्सो ग्रो एंड बिकम सक्सेसफुल.
You will also start learning, and when you take action with that learning, you will get earning also, which where you want to reach in a earning. ना कुछ लोग सोचते हैं ना कि ये जो माइंडसेट है ना, ये किस तरह का, हम बोल तो रहे अबंडेंस माइंडसेट, बट आपको एंटरप्रेन्योर माइंडसेट बनाना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अपनी कोई कंपनी लॉन्च करनी। लोगों को ये लगता है, ये मिसकंसेप्शन है कि एंटरप्रेन्योरशिप मींस आई एम जस्ट लॉन्चिंग माय ओन कंपनी। नो, इट इज नॉट। इट इज टेक्निकली ट्रू, बट फैक्ट इज कि आपका अपनी ही फील्ड में एंटरप्रेन्योर माइंडसेट होना चाहिए। लाइक इफ आई एम इन अ कोचिंग, तो मेरा कोचिंग में एंटरप्रेन्योर माइंडसेट होना जरूरी है कि आई एम इनटू द सर्विस टू द customers, and when I am taking money from my customers, my clients, so it's an energy exchange, and I want to become an entrepreneur mindset so that they can also grow in their career, they can also be successful, they start earning from there after taking actions. So actions, time and action, अगर आप टाइम के साथ अगर एक्शन लेते हो, डेफिनेटली आप अपने इस माइंडसेट को क्रिएट करोगे और एक दिन आप अपनी कंपनी तब खोल पाते हो। ऐसा नहीं है कि मैंने आज काम शुरू किया, मैं आज ही अपनी कंपनी खोल दूंगी, क्योंकि दैट नीड्स सो मच ऑफ मनी, सो मच ऑफ लेबर, सो मेनी थिंग्स आई रिक्वायर्ड फॉर दैट। बट अगर मैं एंटरप्रेन्योर माइंडसेट में अपना काम जब भी शुरू करूंगी कहीं से भी, तो कहीं ना कहीं मुझे अपनी कंपनी फ्यूचर में जाकर खोलने का मौका मिलेगा। सो डेवलप योर एंटरप्रेन्योर माइंडसेट। इस माइंडसेट के साथ अपना काम शुरू करो आप, यू विल सी द ग्रोथ। नाउ इस माइंडसेट में ना 3 चीज की जरूरत होती है। फर्स्ट इज क्यूरियोसिटी, क्योंकि आपका जो आज का सोल्यूशन है ना, वो टुमारो में सेम नहीं रहेगा। यू एग्री ऑन दैट? एवरीबडी एग्री ऑन दैट कि जो आज का माइंडसेट है वो आगे नहीं रहेगा? क्योंकि आज से अगर हम कोविड से पहले देखें ना, तो टेक्नोलॉजी, ये जूम, गूगल मीट, टीम्स, कितने लोगों को पता था? देयर आर वेरी फ्यू पीपल ना जिनको ये पता था। नाउ जब मुझे कोविड से पहले जो सोल्यूशंस थे वो आज के टाइम में एब्सोल्यूट हो चुके हैं। अभी फिजिकल सेशंस कितने लोग करते हैं? वेरी फ्यू पीपल। Most of the sessions are happening on a digital event. Big companies doing the session on a digital only. Now, connections. When you start something, so you need to connect with the people. That connection has to be converted into network. Connections को network में क्यों बदलना? Now, अगर आपको आज अगर आप कोई काम कर रहे हैं और आपका कोई कनेक्शन है, आपने उसको कनेक्ट किया और बाद में उसको अपने नेटवर्क में नहीं बदला, तो फ्यूचर में वो आपको जानेगा नहीं, वो आपके साथ कनेक्ट नहीं करेगा। सो आपने क्या, आपने एक अच्छी रिलेशनशिप नहीं बिल्ड किया उसके साथ। कनेक्शन नीड्स टू बी डन एंड रिलेशनशिप बिल्ड करना बहुत जरूरी है, सो दैट इन फ्यूचर दे विल बी इन योर नेटवर्क। व्हाट यू आर डूइंग दे विल एबल टू सी एंड दे विल कनेक्ट विद यू कि नहीं, ये मुझे भी करना है। तो दैट कनेक्शंस आपके ऐसे बनने चाहिए कि वो आपका फ्यूचर का नेटवर्क है, जो आप उसको इनकैश कर सको अपने लिए उसको काम बता सको, हाँ ये मैं करता हूँ, अगर आपको सीखना तो आप भी मेरे पास आ सकते। वैल्यू देना, वंस यू क्रिएट दैट कनेक्शन, सो यस, मेन मीनिंगफुल इज कि आप उनको इनोवेटिव सॉल्यूशंस भी दो। बी इन इनोवेटिव स्टाइल। हम पुराने स्टाइल से काम नहीं करते, हम कुछ ना कुछ नया हमें अपने काम में सोचना जरूरी है। सो कल वाला सोल्यूशन या जो आज मैं सीख रही हूँ वो आज से ऐसे ही चलेगा, आगे मुझे कुछ चेंज नहीं करना, ऐसा नहीं होता। एवरी business is changing their working style. Every business is trying to catch most of the people so that they can get more network, and they are innovative. अगर आप देखोगे एडवर्टाइजेस में कितना चेंज आ चुका है पहले से। वो पहले वाली चॉकलेट की एड नहीं चलती है, देयर द डिफरेंट वन। अभी जो हमारा कैडबरी का चॉकलेट है वो पहले कुछ और ऐड देता था, अभी कहता है हाँ हर खुशी में चॉकलेट जरूरी है। कैसे पहले हम चॉकलेट ना नॉर्मली बच्चों के लिए होता था, अभी क्या दिवालियों में भी हम चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बिकॉज वो कनेक्ट करता है, हर खुशी में चॉकलेट है ना। तो आज खुशी है तो चलो लेट्स हैव अ मीठा समथिंग, सो देन मीठा में क्या है,
समथिंग इज गुड, लेट्स हैव अ मीठा, एंड मीठा इज इनटू चॉकलेट ओनली. बिफोर दैट इट वाज नॉट लाइक लोग मिठाई खाते थे मीठे में. This is the innovations companies are doing. It means in our work also we need that curiosity, connection and innovation also, so that we can flourish in our business also. तो इसी माइंडसेट से लोग जब बड़े बड़े बिजनेसमैन काम करते हैं तो हमें भी ये माइंडसेट कहीं ना कहीं लेके आना जरूरी है. So what is my mission statement? Why I am doing this? Because I'm on a mission to empower working professionals to build their strong personal brand using powerful connection and full self-expression. Even if somebody is doing something own, अपना कुछ शुरू कर रहा है काम और वो उसको मेरे से गाइडेंस लेनी है कि वो कैसे अपने काम को आगे फ्लरिश कर सके, they can also come and join me. अब मेरा प्रॉब्लम क्या ना, मुझे अपने डिजायर्ड लाइफ तक जाने के लिए ना थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है. हमें ये तो पता है हम कहाँ हैं और what are up to we are, but the missing link is कि मैं वहां तक कैसे पहुंचू जहां तक मैं पहुंचना चाहती हूँ. एंड ऑलवेज से कि गाड़ी में बैठते ही ना हमें बस उतना ही रास्ता दिखता है जब हम गाड़ी चलाते हैं जितना हमारे सामने होता है. और उससे अगर हमें आगे जाना है अपने डेस्टिनेशन में और मुझे रास्ता नहीं पता, और पता भी है और ये भी पता है कि उसमें जाम मिलेगा, तो मैं गूगल मैप का इस्तेमाल करती हूँ और बिल्कुल फ्री रास्ते, इजी रास्ते से एंटर करती हूँ, जिससे कि मैं जल्दी से उस लोकेशन पे पहुंच पाऊं जहां मैं पहुंचना चाहती हूँ. सो कोच इज ओनली अ गूगल मैप, नथिंग एल्स. आप जहां तक अभी पहुंचे हैं वहां तक आपको आगे उससे कैसे जाना है, दैट कोच विल हेल्प यू आउट इन दैट. दैट पुश ऑलवेज रिक्वायर्ड. हम बच्चे होते थे ना तो हमें पढ़ने के लिए बोला जाता था. ऐसा नहीं है कि हम पढ़ते नहीं थे, बट स्टिल हमें एक पुश मिलता था हमेशा से. दैट पुश इज एक्चुअली अ कोच. दैट गूगल मैप इज हैंड होल्डिंग कि आपको आपके डेस्टिनेशन पे लेके जा सके और बोल सके यू रीच टू योर डेस्टिनेशन, थैंक यू, नाउ grow in your area, grow in your field. So I'm looking for working professional who wants to monetize their passion and make their profit income without leaving their job. Also, I'm helping them to create their personal identity in their own workplace also. वर्किंग प्रोफेशनल्स का प्रॉब्लम क्या है ना कि वो जिस जगह काम करते हैं ना वहां पर भी अपनी आइडेंटिटी नहीं बना पाते. वहां पर भी वो स्कैर्सिटी में जीते हैं, अबंडेंस में नहीं जीते. वहां भी वो ये सोचते हैं कि यार ये काम मुझे एक्स्ट्रा क्यों दे दिया मेरे बॉस ने, मुझे तो प्रमोशन ही नहीं मिलता, मुझसे तो काम कराया जाता है. आई एम अ वेरी मतलब कम पैसा मिलता है मुझे. आई एम अ वेरी लो पेड एम्प्लॉय. मुझे तो कोई कंपनी हायर पैकेज भी नहीं देती क्योंकि मेरे पास कोई क्वालिटी है बट उसका पैकेज बता ही नहीं पाता. सो आई क्रिएटेड माई ब्रांड आइडेंटिटी, माई ओन कंपनी. अपनी आइडेंटिटी बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है. एंड द आइडेंटिटी आई क्रिएटेड इन माई कंपनी इज गुरु. एंड द होल वर्ल्ड इज look like me as a guru. They till now whenever any company employee come and see me, they come, मेरे पाँव छूते हैं, कहते हैं गुरु जी अब बताओ ये हमारी समस्या सोल्यूशन क्या हो सकता है, इसलिए आपके पास आए हैं. गुरु जी पाँव छुएंगे, नमस्कार, आप कैसे हैं. मुझे इतना अजीब सा लगता है, मैं बता नहीं सकती, बिकॉज कई कई बार मेरे से बड़े भी जब मेरे को पाँव छूने को जाते हैं तो मैं उनके आगे हाथ जोड़ती हूँ, सर आप तो मत करो. बोले नहीं, गुरु गुरु ही होते हैं मैडम, आप हमारे गुरु, आपने हमें सिखाया है चलना. आज हम जो सक्सेस आज हमारे पास है वो आप ही की वजह से है. आज जो हमारी इनकम आती है आप ही की वजह से, आपने सिखाया हमें सब कुछ. तो आप हमारे लिए गुरु हो. सेल्स हमने आपसे सीखी है, तो आप हमारे गुरु हो. आपने हमें बहुत मेंटर किया है, मोटिवेशन दिया है. जब हम कहीं फंसे हैं हमारा हाथ पकड़ के आगे लेके आओ, नहीं हो सकता है चलो आगे, कुछ नहीं हुआ है चलो आगे. सो ऐसा गुरु कहाँ मिलता है जो हर समस्या में मेरे साथ खड़ा हो, कभी भी आपके साथ खड़ा हो. तो इसलिए हम आपको गुरु मानते हैं. बड़े बड़े मैनेजर्स जब ऐसा करते हैं तो मुझे खुद से बड़ा वो लगता है कि यार ये क्या करते हैं पता नहीं. सो एवरीबडी सी मी लाइक दैट आइडेंटिटी आई हैव क्रिएटेड. आई हैव नॉट डन एनीथिंग एल्स. आई हैव जस्ट बिलीव इन माई सेल्फ इज एक्चुअली मेक मी रियलाइज कि यार ये तो हो सकता है. बिकॉज आई ऑलवेज नो कि एवरी प्रॉब्लम्स कम विद सोल्यूशन. बस यही एक मोटो है मेरी लाइफ का.
और यही मैं सबको बताती हूँ और उसी से मैं उनको सॉल्यूशंस भी देती हूँ. So people are growing in their career, they are promoted in a next level, they are earning good, those are following the things. I'm happy with them. I'm really happy with when I see when they come. I went to meet to one of my participant जिसको मैंने किसी टाइम पे इंडक्शन दिया था. आई वेंट टू मीट इन नोएडा में थी, मैं मिलने चली गई. ही वाज टेकिंग उसका टीम का मीट मॉर्निंग में. ही जस्ट कम एंड आया पाँव छुए. तो मैंने कहा ये तुम्हारी टीम सोचेगी पता नहीं ये किसके पाँव छू रहा है. कह रहा नहीं मैं इनको बताता हूँ ये मेरे गुरु हैं, इनसे मैंने सब कुछ सीखा है. आज जो मेरी 3 प्रमोशन हुई है वो इनकी वजह से हुई है, इसलिए मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ कि किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो मैडम के पास जाना. सो दैट आई वॉज डूइंग ऑन अ फ्री मोड. But yes, I am getting the blessings. Now I started a paid coaching. The same thing I am doing. Nothing has been changed now. तो ये पैसा मांगना भी बड़ा मुश्किल काम होता है ना. So I'm just sharing one participant who recently joined my coaching in November 23. November 23 में इसने मुझे ज्वाइन किया. His age is 35. अनुज झा, ये वर्किंग प्रोफेशनल है. इसके पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है लोन्स एंड इंश्योरेंस का. ही वाज स्ट्रगलिंग कि मुझे अपनी कंपनी शुरू करनी है मैम, मेरे को बहुत सारी चीजों का आइडिया नहीं है, तो थोड़ा सा मुझे स्ट्रक्चर बना के मुझसे हेल्प करोगे. तो आई हेल्प हिम एंड देन क्रिएटेड अ स्ट्रक्चर. ही लॉन्च हिज फिनटेक क्लिनिक कंपनी ऑन 1 Jan 2004 विदाउट लिविंग हिज करंट जॉब. अब वो उसको मैनेज कर रहा है बिकॉज ही हैज अपॉइंटेड 2 or 3 पर्सन उसने नीचे रखे हैं जिसके साथ वो काम कर रहा है. फर्स्ट टाइम उसने लिंक्डइन पे अपना सेल्स के ऊपर पोस्ट डाला एंड इट वाज अमेजिंग, एवरीबॉडी लाइक्ड इट. रिस्पॉन्स वाज सो गुड. इससे पहले आज तक उसने कभी लिंक्डइन पे कोई पोस्ट नहीं डाला था. उसका पे अकाउंट जरूर बना है लेकिन आज तक उसने कुछ नहीं लिखा था उस पे. एंड शी शेयर्ड मी टुडे वन वीडियो कि मैम आज तो मैं शाम को अवेलेबल हूँ, मॉर्निंग में नहीं हूँ. बट फिर मैंने उसको बोला नहीं, इफ यू अवेलेबल फॉर 10-15 मिनट्स तो हम आपको अपने सेशन में बुलाएंगे, यू कैन कम. एंड ही इमीडिएटली शेयर्ड अ वीडियो विद मी, टेस्टिमोनियल वीडियो. सिट की मैम ये जरूर आप शेयर करना सबसे तब तक. आई वॉज रियली शॉक कि उसने बोला फोन करके मैम मैंने कभी ना वीडियो शूट नहीं किया, दिस इज द फर्स्ट वीडियो आई हैव शूटेड, सो प्लीज एक्सेप्ट व्हाटएवर. आई से ओके, एटलीस्ट यू ट्राइड, यू स्टार्टेड डूइंग नाउ. वीडियो कैसे आपने गलत किया, अच्छा किया, वो बात बताऊंगी बाद में, बट अपने शूट किया ये बहुत बड़ी बात है. यू स्टार्टेड राइटिंग ऑन अ लिंक्डइन, इट्स अ वेरी गुड थिंग. You launch your own company, believing in yourself, it's also one thing is very much important. He has created his 2024 vision board and pasted on the wall and doing all the activity to what I am saying. And he is happy कि he is getting started. He was struggling somewhere in the business. Somehow he is getting business now. Today he is sitting with some of the politicians to get the business. Look, universe, how come? Universe helped him. आज वे किसी पॉलिटिशियन की मीटिंग में गया, उसको बोला तुम पहले आओ 10 बजे उस मीटिंग को ज्वाइन करो, लेटर ऑन वी सिट फॉर द बिजनेस एंड आई एम श्योर ही विल पिक द बिजनेस आल्सो. वो अपना काम भी कर रहा है साथ में. सो मेकिंग अ पर्सन एंड गिविंग द बिलीव कि यस यू आर वर्दी, यू आर एबल टू डू, वही चाहिए था बस उसको. और कुछ टेक्निक्स चाहिए थी which I shared and he is now performing. He started performing. I'm sure whatever the goal he has written is a vision board, definitely he will reach at the end of the year the way he is following the things. I'm so happy with him. So if you also are fully committed to make your passion into profit, so here is my Discover Your Avatar program. What you will learn in this program, you can identify your potential and passion which can be monetized, how to build your new avatar, and how to create content to attract your clients. Before moving to that, I just want to share with you all the video he has shared with me, the small video. So are you ready to see that video? Yes, Saroj says yes. Okay, great, Saroj. Thank you.
It's audible? No, it's not. Okay, wait. Let me share again. Now, No. it's not coming here. I think you need to go into that advanced tab. Correct, correct. Let me share the advanced tab. Wait. Yeah. I shared with the advanced tab. I don't know why it is not coming the voices. So don't worry, I will share in the group now, because if there is glitch in any uploading the video, because sometimes वो glitch भी रहता है system में, maybe application glitch हो सकता है. So that's the only reason maybe it's not coming. So the people, I will share into the group. You can all watch that and listen that video. So what is into the program? What you will get if you join this Discover Your Avatar, when you join this program, there is a group coaching. तो अभी मैं नहीं कर रही हूँ. I am doing now 1-to-1 coaching of 12 weeks. Weekly connect 2 times with me. This is a 3 months program, and later on 3 months का additional chat support आपको रहेगा. So it's basically a 6 months connect program. 3 months coaching and 3 months additional chat support with 2 calls in a week. So now, coaching fees discount up to 20% for challenge participants, and only first 5 people can get that discount. So you can book a call and freeze the offer. I'm just sharing the link, Calendly link into the chat box, so that the people who are interested to join, they can join. But so thank you. So जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं. मैं अभी अपना कैलेंडर लिंक जो है आपको चैट बॉक्स में डाल देती हूँ. So let's connect first on a call and let me understand कि आपका और मेरा कनेक्ट मतलब कहाँ तक फिजिबल है, हम कैसे एक दूसरे से कनेक्ट करके हम जो है समझना है मुझे पहले कि आपको क्या हैंड होल्डिंग की रिक्वायरमेंट है, मेरी कोचिंग आपको कहाँ हेल्प करेगी, सो दैट अगर आपका और मेरा फिटमेंट रहा, सो डेफिनेटली वी विल कनेक्ट एंड टेक यू फर्दर फॉर द कोचिंग. बट कॉल फर्स्ट इसलिए मैं करने को बोल रही हूँ क्योंकि उससे हमारा मुझे ये समझ में आएगा कि व्हाट यू वांट एंड वेयर आई कैन हेल्प यू आउट. सो आई एम द राइट पर्सन टू हेल्प यू आउट और नॉट. सो दिस इज वन थिंग ऑल्सो. सो मेरा आपको क्या हेल्प मिल सकता है, कैसे मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ, कहाँ पर आपको हैंडल कर सकती हूँ. सो उसको करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि आप एक कैलेंडरी लिंक जो है वो ज्वाइन करें, बुक करें वो कॉल. सो आई एम जस्ट शेयरिंग द लिंक, जस्ट अ सेक.
Here is the link. सो चैट बॉक्स में मैंने अपने कैलेंडर का लिंक डाल दिया है. सो अगर आप लोग कोई भी इंटरेस्टेड हैं, जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं, प्लीज बुक द कॉल so that I can guide you. So now this is the question answer round. Anybody has any question, any doubt, so you please ask. Yes sir, please share your feedback. मैम बहुत ही अच्छा था, बहुत अच्छा आपने डिजाइन किया था एंटायर लाइफ. Thank you sir, thank you. Rachna, any feedback? Definitely it was forwarded good into session. this, so this was wonderful. Acha, I Chandan would ji. have mentioned what is involved, so maybe Fine. later on. Sure This, sir. it was really wonderful. Thank you sir. And entire your training and struggle experience was, and I was I paid a lot of attention, and I decoded a lot of things out of this. Great sir, thank you sir. Yes Rachna ji. Yeah, it was a great session. I also enjoyed it thoroughly. So thank you so much. Welcome, welcome. Saroj, Himanshu. It was mind blowing. Thank you sir, thank you. Great session, thank you. So Meena thank, ji, it was really great session. The flow was very good. Awesome. thank you, Thanks a thank you lot so for much. calling us. Thank you, Himanshu. Thank you so much. Great. So thank you so much. Aditya, you want to share any feedback? I already booked a call with you, ma'am. Oh, so great. definitely, Thank you. definitely we are meeting again. And Sure, sure. thank you for all the insight that you have shared with us. It was really a valuable session for us. Thank you, ma'am. Great, great. Thank you so much. Thank you so much. So anybody else want to book a call? So please go ahead. Thank you. Thank you. So let's have a great day ahead. Thank you so much for joining. Thank you, ma'am. Thank you. Thank Have a you. great Thank day. you, Rachna. Thank you, Ji. Thank you. Have a great Thanks day. a lot. Thank you.